हम लोग का पार्टी ऑफिस है, घर के वो परिवार के हेड हैं, तो स्वाभाविक है परिवार में आए तो क्या दिक्कत है उसमें। और बात क्या होगी, हम लोग यहाँ उपस्थित थे और जो लोग आ रहे थे रास्ते में फंसे हुए थे, तो सब लोग खुद बात अच्छा खुश हुए वो कि हाँ सब लोग है यहाँ। पार्टी कार्यालय में भी आते हैं, हमेशा आते हैं, कभी सुबह आते हैं, कभी सामने आ जाते हैं, कभी सचिवालय में जाते हैं, तो अच्छा है ना। इसमें तो खुशी की बात है कि आते हैं, अक्सर भी पकड़ा जाता है, वो तो स्वाभाविक है ना। इसीलिए तो आते हैं कि कोई जो नहीं रहते हैं वो पकड़े जाएंगे, जानकारी में आ जाएंगे, आगे जा करके लोग सतर्क रहेंगे कि अपने समय पर हम लोग पहुंचे। जैसे हम भी अभी आए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर निकल रहे थे, तो कुछ विलम्ब तो हमको भी हुआ आने में। अच्छा है, अगली बार से हम लोग मुलाकात भी उनसे नहीं देखे हैं। उन लोग का जो बात है, जो जिनका संविधान लिखा हुआ उनसे उन लोग को चिढ़ होता है, वो संविधान से बू आता है। लेकिन संविधान के रचयिता जो रचे हुए हैं उनका बड़ा बड़ा बैनर लगा करके दिखा रहे हैं कि वो हमारे हैं। और आप जान लीजिए कि देखिए, जब संसद वहाँ पे दिल्ली में जब संसद भवन में था, संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया, आदरणीय राष्ट्रपति जी को मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी थी। तो ये किस तरह की मानसिकता वो लोग दर्शाना चाहते हैं, ये तो वही लोग बताएंगे। और आप लोग बगल में कार्यक्रम है किसी तरह का, हम लोग भी आए हैं तो लोग का आना जाना लगा, थोड़ा सा भीड़ है ही। बगल में मिलर हाई स्कूल है, तो कार्यक्रम में कुछ भीड़ रहता है, तो यह जीत हुई है उनका, तो जीत हुई है, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। लेकिन हम लोग तैयारी में है, तो लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में, उसकी तैयारी जोरों पर है। और जो इंडिया गठबंधन बना है, जिसकी अगुवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, और इसका बैठक भी दिल्ली में होने जा रहा है, सभी लोग वहाँ उपस्थित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व करने की बात कहाँ है, नेतृत्व तो कर ही रहे हैं ना, उन्हीं के नेतृत्व में तो ये गठबंधन बना है, तो नेतृत्व तो कर ही रहे हैं। तो आए नहीं है सर, सामने देखिए, आने से सभी लोग गतिशील हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो ये अच्छा है। और हम लोग भी मौजूद हैं, हम लोग का कार्यकर्ता दरबार रहता है बृहस्पतिवार को, अब प्रत्येक दिन किसी न किसी का रहता है, ये माननीय मंत्री का। हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो भी मामला आता है उसका निष्पादन हम लोग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी कार्यालय में तो पहले भी आते रहे, और ये तो अच्छा बात है, हम लोग को खुशी होता है कि आते हैं, हम लोग भी सक्रिय हो जाते हैं, सभी लोग सक्रिय हो जाते हैं। सर, लेकिन मुख्यमंत्री आए थे अड़चन निरीक्षण की, उसका सीएम लगभग 10 मिनट तक बाहर जाम में फंसे रहे हैं। बगल में कार्यक्रम है किसी तरह का, हम लोग भी आए हैं तो लोग का आना जाना लगा, थोड़ा सा भीड़ है ही। बगल में मिलर हाई स्कूल है, तो कार्यक्रम में कुछ भीड़ रहता है, तो लोग को आना जाना रहेगा, तो जाम तो स्वाभाविक है ना। मुख्यमंत्री आते हैं देखने के लिए, देखने आते हैं। पार्टी कार्यालय में भी आते हैं, हमेशा आते हैं, कभी सुबह आते हैं, कभी सामने आ जाते हैं, कभी सचिवालय में जाते हैं, तो अच्छा है ना। इसमें तो खुशी की बात है कि आते हैं, अक्सर भी पकड़ा जाता है, वो तो स्वाभाविक है ना। इसीलिए तो आते हैं कि कोई जो नहीं रहते हैं वो पकड़े जाएंगे, सर, जानकारी में आ जाएंगे, आगे जा करके लोग सतर्क रहेंगे कि अपने समय पर हम लोग पहुंचे। जैसे हम भी अभी आए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर निकल रहे थे, तो कुछ विलम्ब तो हमको भी हुआ आने में। अच्छा है, अगली बार से हम लोग मुलाकात भी उनसे नहीं देखे हैं कि हाँ ये आ रहे हैं, अगली बार से हम लोग समय से पहले उपस्थित रहेंगे। मैडम उपस्थित थी, नहीं ये बता दिए हम लोग के बारे में। अजय सर, जिस तरीके से 5 राज्य के चुनाव का परिणाम है, उसको क्या लगता है? 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, इससे लगने की कोई बात नहीं है, जीत हुई है उनका, तो जीत हुई है, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। लेकिन हम लोग तैयारी में है, तो लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में, उसकी तैयारी जोरों पर है। और जो इंडिया गठबंधन बना है, जिसकी अगुवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, और इसका बैठक भी दिल्ली में होने जा रहा है, सभी लोग वहाँ उपस्थित होंगे। फिर से नए सिरे से इसमें तेजी लाया जाएगा और सब कुछ गति पकड़ेगा। और निश्चित रूप से जो आगामी लोकसभा चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त खाना पड़ेगा। सभी हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे, और यही मंशा भी है जो गठबंधन बना है, कि भाजपा को रोकना है तो सबको एकजुट होना होगा, और एकजुट हुए भी हैं। और इसी के तहत जो है इंडिया गठबंधन बना है, सभी नेता एकजुट होकर के। और ये परिणाम जो आया है, इसका एक अच्छा पहल भी हुआ है कि लोग सक्रिय हुए हैं,
और एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। ये नीतीश जी के नेतृत्व करने की बात आ रही थी कि जिस तरीके से कांग्रेस में चुनाव हारे हैं उसका माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व करने की बात कहाँ है, नेतृत्व तो कर ही रहे हैं ना, उन्हीं के नेतृत्व में तो ये गठबंधन बना है, तो नेतृत्व तो कर ही रहे हैं। और बिना देश के अंदर में बिना उनके नेतृत्व का और बिना उनके पहल का तो हमको नहीं लग रहा है कि बात आगे बढ़ रहा है। तो सभी लोग उनको स्वीकार भी कर रहे हैं और चूंकि लंबे समय से इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और उनके पहल पर ही लोग एकत्र हुए हैं, सभी विपक्षी दल, और लोगों में उनका विश्वास भी है, भरोसा है कि अच्छे नेता हैं, लोग को लेकर के चलने वाले हैं, तो लोग को भरोसा है, उम्मीद है, तो निश्चित रूप से उसका फल अच्छा मिलेगा। और भाजपा मुक्त देश को बनाने के लिए जो पहल है उसमें हम लोग सफलता हासिल करेंगे। पीएम फेस को लेकर भी बात आ रही है कि नीतीश कुमार को पीएम का संस्था बनाया जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कई बार इस बात को कह चुके हैं कि हम लोग को किसी पद के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब चुनाव होगा और सफलता मिलेगा तो निश्चित रूप से जो सब लोग मिलकर के तय करेंगे उस सबको स्वीकार होगा। ठीक है सर। क्या बात हुई मुख्यमंत्री से? अरे तो ये बताइए कि हम लोग का पार्टी ऑफिस है, घर के वो परिवार के हेड हैं, तो स्वाभाविक है परिवार में आए तो क्या दिक्कत है उसमें। और बात क्या होगी, हम लोग यहाँ उपस्थित थे और जो लोग आ रहे थे रास्ते में फंसे हुए थे, तो सब लोग तो बात अच्छा खुश हुए वो कि हाँ सब लोग है यहाँ। इधर मंत्री जी जानकारी भी लिए मुख्यमंत्री? जानकारी ऐसा कुछ नहीं बोले कि कौन आए हैं, हमको बोले कि आए हुए हैं, तो हम कहे हाँ सर आए हुए हैं हम लोग। आज भाई जी के बारे में भी बोले कि आ रहे हैं मदन भाई। अच्छा, ये भीम संसद आप लोग का कार्यक्रम हुआ था, उसके पैरेलल आज वो बीजेपी है, वो जेडीयू सब ये अम्बेडकर समागम कर रही है और कह रही है कि जेडीयू के से ज्यादा भीड़ हमारे कार्यक्रम में है। देखिए, उन लोग का जो बात है, जो जिनका संविधान लिखा हुआ उनसे उन लोग को चिर होता है, वो संविधान से बू आता है। लेकिन संविधान के रचयिता जो रचे हुए हैं उनका बड़ा बड़ा बैनर लगा करके दिखा रहे हैं कि वो हमारे हैं। और आप जान लीजिए कि देखिए, जब संसद वहाँ पे दिल्ली में जब संसद भवन में था, संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया, आदरणीय राष्ट्रपति जी को मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी थी। तो ये किस तरह की मानसिकता वो लोग दर्शाना चाहते हैं, ये तो वही लोग बताएंगे। और आप लोग को भी उन लोग से सवाल करना चाहिए कि ये दोहरी नीति कैसी, क्या मंशा उनकी लगी? तो ये तो आप लोग ना पूछना चाहिए, हम लोग से क्यों पूछ रहे हैं। हम लोग का तो मंशा साफ है कि हम लोग तो भाई संविधान को मानने वाले लोग हैं। अम्बेडकर हमारे आदर्श है, उनका जो लिखा हुआ संविधान है हम लोग के लिए ग्रंथ है। मैडम, सवाल ये भी है कि कैबिनेट में एक पॉलिसी पास हुई, इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर बात सामने आई है, क्या है वो पॉलिसी? देखिए, वो पॉलिसी जो है, आप जान रहे हैं, जो प्रदूषण जो समाज में फैला हुआ है, देश में फैला हुआ, सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जल जीवन हरियाली मिशन है, उसकी पूरा दूसरे कंट्री में भी उसकी प्रशंसा हुई है। उसी के तहत परिवहन विभाग भी इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन शुरू किया है। अब जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन 2 पहिया हो, 3 पहिया हो, 4 पहिया वाहन खरीदना चाहेंगे और बस और ट्रक भी खरीदना चाहिए, उसमें भी दिया गया है कि 1,25,000 तक का छूट दिया जाएगा। जो भी लोग गाड़ी खरीदेंगे उसमें, छोटी गाड़ियों में 10,000, बाइक में ये सब छूट है। और सब इससे लोग बहुत से लोग खरीदेंगे तो आप समाज में एक अच्छा वातावरण भी बनेगा। सरकार की तरफ से कितना सब्सिडी दिया जाएगा? 1,20,000 है, 25,000 है उसका सब्सिडी। ठीक है। अच्छा, अलग अलग, टू व्हीलर का अलग है। हाँ, 2 व्हीलर का